नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन कैसे मौत के मुंह से निकाल कर बाहर ले गया, कैसे मुशर्रफ ने अमेरिका के आगे अपना सर झुकाया। अमेरिकी जो दो मुतालबात मुशर्रफ से मनवाने के हक में थे, मुशर्रफ ने उनके सामने सात के सात मुतालबात कैसे तस्लीम कर लिए। वेलकम टू माजी हाल यूट्यूब चैनल। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की पाकिस्तान पर मुआशी मेहरबानियों की तारीख बहुत तलख है। बार बार उन डॉलरों की बारिश ने मेरे वतन को खून में नहलाया है। इन मेहरबानियों और अनायत के 20 साल खत्म होने के बावजूद भी अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है 11 सितंबर 2002। इससे पहले हम मातूब थे कि अमेरिका हमें बीकनुमा इमदाद तो दूर की बात है, हमें इस कीमत के बदले हथियार, F-16 जहाज और पुरजाजात बेचने को तैयार नहीं था, जो हमने ऐन उसकी मेहरबानियों के दौर यानी रूस के खिलाफ जंग के दौरान एक मुआहदे के तहत अदा की थी। पाकिस्तानी वजीर खारजा अब्दुस सत्तार अमरीकी दौरे से नाकाम वापस लौटा। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन मार्च 2000 में भारत के दौरे पर आया तो इस कुर्बानियां देने वाले पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की मिन्नत समाजतों के बावजूद भी उसने यहाँ अपना कोई सरकारी दौरा ना रखा, बल्कि सिर्फ चंद घंटे क़याम किया और पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन से पाकिस्तान से खिताब करते हुए उन्हें नसीहतें की और चला गया। मगर 2016 में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शौकत अजीज ने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए इस राज से पर्दा उठाया कि बिल क्लिंटन के दौरे का असल मकसद नवाज शरीफ को मौत की सजा से बचाना था। क्लिंटन के दौरे के फौरन बाद अप्रैल के महीने में अदालत ने हाई जैकिंग केस में नवाज शरीफ को मौत की बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके खिलाफ हुकूमत अपील में चली गई। अपील की सुनवाई तक तो नौबत ही न आई और बिल क्लिंटन की मेहरबानियों और उसके सऊदी और कतरी करम फरमाओं की बदौलत एक ही रात में नवाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए और परवेज मुशर्रफ दांत पीसता रह गया। ये अलग बात है कि इस खिदमत के बदले पाकिस्तान को कुछ अरसे के लिए सऊदी अरब से उदार तेल की सहूलत तो मयसर आई, मगर हमारी मुआशी मुश्किलात जू की तू रही। पाकिस्तान ने अपनी रूस के खिलाफ जंग में खिदमात याद करवाते हुए एक बार फिर मदद की दरखास्त के लिए सितंबर 2001 के आगाज में ISI के सरबराह जनरल महमूद को अमेरिका भेजा, लेकिन उन्हें भी नाकाम और नामुराद वापस भेज दिया गया। मगर अगले ही दिन 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया हो गया और फिर हम पर मेहरबानियों और अनायतों की बारिशें शुरू कर दी गई। इन अनायात से पहले हम पर 10 साल पहले बहुत सख्त बीते थे। वो अमेरिकी सदर जो कभी 80 की दहाई में हर 6 माह बाद कांग्रेस को एक ऐसा सर्टिफिकेट दस्तखत करके जमा करवाता था कि पाकिस्तान किसी भी किस्म के एटमी हथियार बनाने में मसरूफे अमल नहीं है। उसी अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान से आखिरी रूसी सिपाही के जाने के बाद कांग्रेस से ये दरख्वास्त की कि चूंकि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने में मसरूफ है, इसलिए इस पर पाबंदियां लगा दी जाएं। यानी पाकिस्तान से काम निकलवाया और उसके बाद जाते हुए हम पर ही पाबंदियां लगवाने की दरख्वास्त भी करके गया। उसकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए 1990 में हम पर पाबंदियां लगी। फिर 1998 में जब हमने एटमी धमाका किया तो हमें उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया जिन पर एटमी धंधे की वजह से सख्त पाबंदियां आयद की जाती हैं। लेकिन 11 सितंबर 2001 आया तो इसके फौरन बाद हमसे मशहूर 7 नुकाती मुतालबाती पैकेज तस्लीम करने को कहा गया, जिसके बारे में अमेरिकी उम्मीदें ये थी कि हम उनमें से शायद 2 से 3 मुतालबात मान लेंगे, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने तो उन्हें हैरान कर दिया। सातों के सातों मुतालबात सर तस्लीम खम करके कबूल कर लिए गए। इस अजीम सरेंडर के बाद हम पर तमाम पाबंदियां एकदम से उठा ली गईं, जो एटमी धमाके करने की वजह से लगी थीं। चंद माह के अंदर ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश शुरू कर दी। 2 साल यानी 2002 और 2003 में हमें $1.5 अरब दिए गए, जबकि जून 2003 में जॉर्ज बुश ने $3 अरब के एक सालाना पैकेज का ऐलान भी कर दिया। इसी माह यानी 24 जून 2003 को परवेज मुशर्रफ को अमेरिकी सदर ने अपनी कैंप डेविड वाली रिहाइश गाह में बुलाया और उसका हाथ सहाफियों के सामने पकड़कर हवा में बुलंद करते हुए कहा, अ फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट। मुशर्रफ के इस दौरे के दौरान 2 अदद मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए, जिसके तहत हमें कारोबारी सहूलियात दी गई। सिर्फ $5 करोड़ की सालाना इमदाद के बदले हमने पाकिस्तान की सरजमीन को बारूद की भू और हवा के दब्बों से 20 साल आलूद किए रखा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के ये 20 साल पाकिस्तानी तारीख के बदतरीन साल थे। हमने अपना अमन, सुकून, इत्मीनान और खुशहाली सब कुछ अमरीकी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया। 70,000 शहरियों और 7,000 के करीब सिक्योरिटी मेंबरान
فرانس کی قربانی کے باوجود امریکی بے وفائی کا یہ عالم تھا کہ اس کی سرپرستی میں افغانستان کی سرزمین پر ہم پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں باقاعدہ بھارتی سفارت خانوں کی مدد سے مسلسل دہشت گردی ہوتی رہی۔ اس جنگ کے آخر میں ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ ایک زخم خوردہ پاکستان اور مغربی سرحدوں پر آباد اپنے مسلمان پڑوسی کی بد اعتمادی، جو ہمیں اپنی 20 سالہ جنگ میں دشمنوں کا ساتھی سمجھتا رہا۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد دونوں ممالک میں جیسی ہم آہنگی کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، اس کے بعد عالمی سیاست کا ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس معمولی سی دوستی کو بھی امریکہ پسند نہیں کرے گا۔ اگست 2021 کے بعد ہم سے ایک بار پھر 2001 والے مطالبات شروع کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ہم سے افغانستان پر گہری نظر رکھنے کے لیے زمینی اور فضائی سہولیات فراہم کی جائیں، جبکہ دوسرا مطالبہ وہی تھا کہ ہم چین کی طرف دیکھنے کی بجائے بھارت سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ یہی مطالبات ہم سے 2001 میں بھی کیے گئے تھے اور ہم نے امریکہ کو ان دونوں مطالبات میں جب یقین دلا دیا تو پھر ہمارے لیے امریکی امداد کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ امریکی کانگریس کو 4 اپریل 2003 کو جو رپورٹ پیش کی گئی اس کے الفاظ یوں تھے: The United States received a June 2002 pledge from Islamabad that all cross-borders terrorism will be ended and it will encourage a ceasefire along the line of control and renewed dialogue between اسلام آباد اینڈ نیو دلی۔ امریکہ کو جون 2002 میں اسلام آباد کی طرف سے یہ عہدہ نامہ وصول ہوا کہ وہ اپنے بارڈر کے پار ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کر دے گا اور بھارت پاکستان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی حوصلہ افزائی کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اسلام آباد اور نئی دلی کے درمیان مذاکرات کا آغاز بھی کرے گا۔ اس اقرار نامے کے بعد پاکستان کی مدد کا آغاز کیا گیا۔ آج بھی کچھ نہیں بدلا، مطالبات بھی وہی ہیں اور ہمیں ہدایات بھی ویسی ہی مل رہی ہیں۔ ان ہدایات پر عمل درآمد تو عمران خان کی حکومت بدلنے سے 1 سال قبل ہی شروع کر دیا گیا تھا، جب جنرل باجوہ نے ملک بھر کے صحافیوں کو بلا کر ان کے سامنے یہ گزارشات پیش کی تھی کہ ہمارے ٹینک بوسیدہ اور معاشی حالات خراب ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں لڑ سکتے، اس لیے آپ لوگ رائے عامہ میں ہماری راہ ہموار کریں۔ ہمیں وقت دینے کا شکریہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل ماضی حال لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔